बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन किराम, आज में तमाम तर सियासी व बस्तियों से बालातर होकर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आज में इमरान खान साहब की जो इमरान खान साहब का 4 साल दौरे इक़्तिदार है, इसके अंदर इमरान खान ने जो 28 तारीखी काम किए, आज उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके ऊपर मेरा विलाग है, वो 28 तारीखी काम क्या है कि जिसको आने वाली नस्लें भी हमेशा याद रखेंगी और वालिदैन अपने बच्चों को बताएंगे कि पाकिस्तान की जमीन के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक ऐसा लीडर आया था, दुनिया के अंदर एक ऐसा लीडर आया था। दुनिया के अंदर मिसालें दी जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर मिसालें दी जाएंगी और इमरान खान के हवाले से जो किताबें लिखी जाएंगी, इसके ऊपर आने वाली नस्लें इसके ऊपर किताबें पढ़ेंगी और इमरान खान की जिंदगी से रश्क हासिल करेंगी। इमरान खान साहब की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगी। इमरान खान साहब की तकारीरों को यूट्यूब पर सर्च करके सुना जाएगा। इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आज इमरान खान साहब के वो 28 काम जो तारीख के अंदर लिखे जाएंगे, सुनहरे हरूफों के अंदर लिखे जाएंगे। इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर रहे या नहीं रहे, इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। इमरान खान साहब की जो मोहब्बत है वो लोगों के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। आपसे गुजारिश है कि आप तमाम तर सियासी व बस्तियों से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ एक बार हमारी इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, उसके बाद फैसला आपने करना है। नाज़रीन किराम, ज्यादा तमहीद बांधे हम वो 28 जो इमरान खान साहब के तारीखी काम है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की जिंदगी की 30 साल जो जैद वो पूरी दुनिया के सामने है। किस तरह इमरान खान ने क्रिकेट खेली, उसके अंदर कामयाबी हासिल की। इमरान खान सियासत के मैदान में आए, उन्होंने हमेशा जद्दोजहद की और आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें वज़ारते उज़्मा यानी कि वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुंचाया। उन्होंने उस मनसब का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हालात जो भी हो, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा डटे रहे, कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं। इन जमीर फरोशों के आगे हमेशा डट कर इन्होंने मुकाबला किया। आज इमरान खान साहब की जो 4 साल दौर इक़्तिदार है, उसके अंदर जो उन्होंने तारीखी काम किए, खुदा कसम जब तक ये दुनिया रहेगी इमरान खान साहब के लिए जो है उनकी जिंदगी के ऊपर लोग जानने की कोशिश करेंगे, इमरान खान साहब के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, हमारा पीआईए इदारा आज से पहले बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हो चुका था। जब इमरान खान साहब आए, इन्होंने सबसे पहले हमारे पीआईए के इदारे पर काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए इदारा हमारा आजाद खुद मुख्तार है, नहीं तो हमारा पीआईए इदारा इस वक्त गिरवी के अंदर होता, गिरवी हो चुका था, इसके ऊपर कब्जा हो चुका था। इमरान खान ने हमारे पीआईए इदारे को खुद मुख्तार बनाया। पोस्ट ऑफिस, आज पोस्ट ऑफिस के अंदर गाय भैंसें बंधी होती, पोस्ट ऑफिस मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। आज ताले लगे होते, पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करता था, वहां पर कोई मुलाजमत करना पसंद नहीं करता था। पोस्ट ऑफिस की तनख्वाहें लोगों को वहां पर मुलाजमीन को मिलना बंद हो चुकी थी। आज पोस्ट ऑफिस दोबारा अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। वहां पर हजारों नौजवानों को दोबारा भर्ती किया गया, वहां उस पोस्ट ऑफिस को खुद मुख्तार बनाया गया। आज उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट को जा रहा है। नाज़रीन किराम, उसके बाद 4 बड़े डैम जो कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार के बाद पहली बार इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर 4 बड़े तारीखी डैम जो है इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये इमरान खान ने क्या काम गलत किए। उसके बाद बलोचिस्तान को पाकिस्तान का पहली बार ऑफिशियल हिस्सा बनाया गया। आज से पहले पाकिस्तान का बलोचिस्तान ऑफिशियल हिस्सा नहीं समझा जाता था। नाज़रीन किराम, कश्मीर की जदोजहद आजादी के लिए इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कश्मीरियों के हक के लिए क़ौम मुत्तहिदा के अंदर आवाज बुलंद की और भारत की आंखों में आंखें डालकर उसे कहा कि अगर कश्मीरियों के ऊपर तुमने जुल्म किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहली बार कोई लीडर वाहिद ऐसा है जिसने भारत नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात की और दो टोक अल्फाज में बात की, दबंग अल्फाज में बात की। नाज़रीन किराम, आज से पहले पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले किए जाते थे। ड्रोन हमलों के जरिए लोगों के घर और छोटे छोटे बच्चों की चीखें तक उड़ जाते थे। इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। इसकी वजह यह थी कि इमरान खान की दहशत आलमी दुनिया के ऊपर इतनी थी कि वो लोग डरते थे कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला करें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ड्रोन हमला किया तो इसका खमियाजा दुनिया के रहने वाले लोगों को पता था कि हमें भुगतना पड़ेगा। क्या आया कि ये काम इमरान खान ने गलत किए। नाज़रीन किराम, इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में कहा कि हम आपको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आपको अपने अड्डे नहीं देंगे। नहीं तो इससे पहले होता यह था कि साबका हुकूमतें
अपनी रिश्तेदारियां दोस्तियां पालने के लिए इन ममालिक की गुलामी करती थी और उनको अपने सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाजत थी। जिस मुल्क पर चाहें वो हमले कर सकती थी और सरजमीन पाकिस्तान की बदनाम होती थी। इमरान खान ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में कहा कि हम आपको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे और आपको किसी सूरत अड्डे प्रोवाइड नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक के अंदर से पाकिस्तान के जो कैदी थे, जो पाकिस्तान के रोजगार कमाने के लिए इन ममालिक के अंदर गए थे, जो वहां पर कैद हो चुके थे, उनको इमरान खान ने वापस लाया, अपनी रूए जमीन, अपनी सरजमीन पाकिस्तान पर वापस लाया और उनको उनकी माओ के हवाले किया, जो पता नहीं कई सालों से इन जेलों के अंदर, गैर मुल्की जेलों के अंदर गल सड़ रहे थे, कैद थे। इमरान खान ने इनको वापस लाया और हजारों माओ की दुआएं आज इमरान खान के साथ हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे मेन चीज, तमाम करप्ट हुक्मरानों को, जिनमें पाकिस्तान की 11 जमातें हैं, इनको इमरान खान ने एक्सपोज किया, इनकी करप्शन सामने लाई। तारीख के अंदर पहली बार पाकिस्तानियों को पता चला कि कोई करप्शन भी होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर भी चोरी करता है। इमरान खान ने इनको सामने लाया और खुदा कसम इनको दीवार के साथ टेक लगा दी। आज वो तमाम के तमाम इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं, एक साथ मुत्तहिद हो चुके हैं और इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उसके साथ साथ परदेशियों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल अकाउंट बनाए ताकि ये वहां से बैठकर बासानी रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर सके और इनकी रकम बाहिफाजत रहे, इनके ऊपर कोई टैक्स की कटौती ना हो। क्या ये काम इमरान खान ने गलत किए? 10 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने दिलवाया और यह दुनिया पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार हुआ। इसके ऊपर अपोजिशन जमातें इसके मुखालिफ थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पता नहीं है कि उनके हलकों के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। यह काम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने किया, इस वजह से कि उन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर थी, उनसे मोहब्बत थी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं और उनका हक पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों से ज्यादा है। इस वजह से इमरान खान ने पहली बार उन्हें वोट का हक दिया और यह काम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ। क्या यह काम गलत हुआ? नाज़रीन इकराम, उसके साथ नादरा पाकिस्तान को डिजिटल किया गया। इससे पहले लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी और आवाम से रिश्वत बटोरी जाती थी और आवाम का काम किया जाता था। नादरा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया, खुद मुख्तार किया और डिजिटल बनाया। यह काम इमरान खान ने किए। उसके बाद गरीबों के लिए पनाहगाहें बनाई, जो लोग दर बदर के ठोकरे खा रहे थे, जो लोग बेघर थे, जिनके सर पर छत नहीं थी, उनको छत इमरान खान ने फराहम की। नाज़रीन इकराम, उसके बाद लंगर खानों का एहतमाम इमरान खान ने किया। बड़े शहरों के अंदर आज इमरान खान साहब की जेर क़यादत, इमरान खान साहब के हुक्म पर लंगर खानों का एहतमाम हुआ, जहां पर गरीब सरपोश वहां से खाना अपने घरों में लेकर जाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, कोई शख्स भूखा ना सोए। यह काम इमरान खान साहब ने किया। असल मदीना की रियासत के दावेदार इमरान खान ने हकीकी मायनों में मदीना की रियासत बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें की। उसके बाद नाज़रीन इकराम, कोरोना की जब वबा आई, कोरोना की वबा के अंदर इमरान खान ने गरीब लोगों के घर जलते, उनके घरों के चूल्हे जलते रहे। इमरान खान ने फी खानदान को 12,000 रुपए की इमदाद फराहिम की। नाज़रीन इकराम, बुजुर्गों के लिए महाना 6,000 रुपया, महाना 2,000 रुपया इमरान खान ने इन्हें प्रोवाइड किया। नाज़रीन इकराम, एहसास राशन प्रोग्राम, ताकि कोई गरीब शख्स जो है वो भूखा ना सोए, उनको सस्ता राशन फराहिम करने के लिए इमरान खान ने एहसास राशन कार्ड का इजरा किया। नाज़रीन इकराम, फी घराना सेहत इंसाफ कार्ड के लिए इमरान खान ने इन्हें प्रोवाइड किया कि फी घराना मुफ्त में सरकारी खाते के अंदर, गवर्नमेंट के खाते के अंदर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकता है। यह काम इमरान खान ने किया। नाज़रीन इकराम, जहां पर पाकिस्तान के अंदर दरख्त काटे जाते थे, पाकिस्तान बिल्कुल वीरान बन चुका था। लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते नहीं थे, खासतौर पर गैर मुल्की लोग पाकिस्तान के अंदर घूमना पसंद नहीं करते थे। जो जंगल था वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी, बीमारियों ने घेरा ले लिया था। तो यकीन माने कि ये काम बिलियन मिलियन बिलियन दरख्त इमरान खान ने लगाए। क्या ये काम इमरान खान ने गलत किए? नाज़रीन इकराम, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज ने जो रेवेन्यू कमाया वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दौरे इक्तदार के अंदर कमाया। नाज़रीन इकराम, किसानों को सबसे ज्यादा जो मुआवजा मिला वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के दौरे इक्तदार के अंदर मिला। परदेशियों की बराबरी का सलूक के लिए इमरान खान ने दुनिया के आगे जो है
इनको दुनिया के लीडरों को कहा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनको अपने अपने मुल्कों के अंदर बराबरी का हुकूक दें। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि उन्हें वहां पर हर सहूलत दी जाए और उन्हें वहां पर बराबरी का सलूक किया जाए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरे समुद्र पार जाकर वहां पर रेवेन्यू कमाते हैं और अपने पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इमरान खान ने उनकी मुकम्मल तर्जुमानी की और उनका साथ हमेशा और हर कदम पर दिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके लीडर इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट बोला कि हम आपके आगे बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे और आपका कोई गैर कानूनी मुतालबा किसी सूरत नहीं मानेंगे। एब्सोल्युटली नॉट बोलने पर आज तमाम तरह की बातें इमरान खान के खिलाफ हैं। उसके पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो आलमी कुव्वत का है। नाज़रीन इकराम, लिस्ट बड़ी लंबी है। अगर तारीखी कामों के हवाले से बताता जाऊं तो बहुत लंबी है। दुनिया की आंखों में आंखें डालकर और खास तौर पर भारत की आंखों में आंखें डालकर इमरान खान ने कश्मीरियों की जदोजहद आजादी के लिए बात की और कहा कि अगर कश्मीरियों के किसी भी शख्स के ऊपर एक आंच आई तो भारत को जंग की धमकी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने दी। नाज़रीन इकराम, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर वहां पर बैठे इसराइल, भारत, अमेरिका के लीडरों के सामने और तमाम दुनिया के ममालिक के लीडरों के सामने बैठकर, सरबराहान के सामने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से तकारीर शुरू करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट भी इमरान खान के हक में जाता है। नाज़रीन इकराम, उसके बाद यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर इमरान खान ने आलमी दुनिया के दबाव के बावजूद भी, जिनमें इसराइल, अमेरिका की जो दबाव था उसके बावजूद भी इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिन्होंने रूस का दौरा किया और उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने इमरान खान को खत लिखा कि आपने इस चीज की खिलाफवर्जी की, तो इमरान खान ने भी उससे धमकी, बड़े खत का धमकी में जवाब दिया, कहा कि हम आपके गुलाम नहीं है और हम किसी सूरत आपकी बात नहीं मानेंगे, हम खुद मुख्तार रियासत है और अपने फैसले हम खुद करेंगे। पुलिस की बेहतरी के लिए काम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने किया। पाकिस्तान के तमाम इदारों को बेहतर इस्लाहात लाने के लिए काम इमरान खान साहब ने किया। तमाम इदारों को आजाद करने, उनको खुद मुख्तार करने में तमाम काम इमरान खान ने किया। तो रिश्वत का खात्मा पाकिस्तान के अंदर करने में तमाम तर काम इमरान खान ने किए। गरीब और अमीर को बराबरी का दर्जा देने में तमाम तर काम इमरान खान ने किए। नाज़रीन इकराम, और उससे बढ़कर OIC का इजलास जो है वो 1997 के बाद जो 48वां इजलास है वो भी अब इमरान खान साहब ने दोबारा वो इजलास जो है वो हुआ और ये भी क्रेडिट इमरान खान के अंदर गया कि जिसमें 56 ममालिक के वज़ीर खारजा जो हैं, वजारत खारजा मुस्लिम ममालिक के, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और पहली बार पाकिस्तान को OIC के इजलास का सदर मुंतखब कर दिया गया। यह क्रेडिट भी इमरान खान के अंदर जाता है। और आज भी इमरान खान के खिलाफ जो अपोजिशन जमातें जिस तरह मुत्तहिद होकर इमरान खान को गिराना चाहती हैं, इनके खिलाफ साजिशें कर रही हैं, आज भी इमरान खान का इरादा बड़ा पुख्ता है और नजरें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर हैं। इमरान खान के आज भी अल्फाज वो हैं कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूं और अल्लाह की बात सुनता हूं, मैं किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। यह है इमरान खान की कारकर्दगी, जिसको आने वाली नस्लें भी हमेशा याद रखेंगी, जिसको आने वाली नस्लें भी हमेशा जो है इमरान खान साहब की इस कामों के ऊपर रश्क करेंगी और इमरान खान साहब की तकारीरों के ऊपर जो है वो रश्क करेंगी। और सबसे बढ़कर काम जो इस्लामी फूबिया के खिलाफ इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो दरख्वास्त दी कि इमरान खान ने मौक़िफ़ ये दिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि दुनिया में बसने वाले जो लोग हैं वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लग चुकी थी, खासतौर पर यूरोप ममालिक के अंदर दाढ़ी रखने वाले अफराद को घुसने नहीं दिया जाता था। इमरान खान ने कहा कि जो फ्रांस के अंदर हुआ, तमाम तरह आशिकाने मुस्तफ़ा के जज्बात मजरूब है कि जिस तरह फ्रांस ने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाए, गुस्ताखी की, हमारे जज्बात मजरूब हुए और हम इसकी जो है आपसे अपील करते हैं इस्लामी फूबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए और इन लोगों के खिलाफ कानून बनाया जाए ताकि दुनिया के अंदर इन लोगों को सजाएं मिल सके। और इसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ जो काम के इमरान खान ने किया और यह क्रेडिट भी इमरान खान के साथ जाता है कि वो करारदाद मंजूर हुई और 15 मार्च 2022 को करारदाद मंजूर हुई और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो इस्लामी फूबिया के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर की कि आज के बाद कोई भी मुसलमानों से नफरत का इजहार नहीं करेगा, ना ही इनकी दाढ़ियों के ऊपर पाबंदी लगेगी और ना ही आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होगी। यह भी क्रेडिट इमरान खान के साथ जाता है कि इमरान खान इस वक्त दुनिया के अंदर एक उम्मत मुसलमान का एक बहुत बड़ा लीडर बनकर सामने आया है और पूरी
कौम की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। नाज़रीन इकराम, आपका राय देते हैं जरूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।